हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने पहले वीडियो में करा दिए गए हैं। अब उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। जो गर्मी होती है उसमें सफ़ेद वस्त्र हैं वो अधिक पहनती है। क्यों पहनते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए अधिकतर लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं ग्रीष्म काल में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग है वो कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थ प्रोत्थापन या दूरमिति में न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कपूर का है वो ऊर्ध्वपातन होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। तो इसका निम्न में से उपरोक्त कारण कौन सा है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी है वो महसूस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पहले और उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वाष्पीकरण। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी वो निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है और अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से हाथ है वो ज़्यादा जलता है लेकिन पानी से, उबले हुए पानी से कम होता है, कम जलता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस कारण भाप से हाथ है वो अधिक जलता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊष्मा संरक्षण नियम की। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो वो प्रकाश तरंग है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति है वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो बढ़ती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो सूर्य पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है? तो इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ें मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा 60 डिग्री का। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 109 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचक है वो क्या होगा? तो अपवर्तनांक सूचन होगा 3.0। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो परावर्तित किरण का घूर्ण होगा 2 थीटा।
दुगना होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश से पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो कब होता है? जब प्रकाश से हीरे के कांच में जाता है, हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मर्ग तर्षणा का उदाहरण कौन सा है? मर्ग तर्षणा का उदाहरण है वो कौन सा है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो मर्ग तर्षणा का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित होती है। वो किस पर आधारित होती हैं? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष है वो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष है परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का जो रंग है वो नीला किस कारण प्रतीत होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रकीर्णन के कारण। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण यही है धूलकण। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि किस कारण लाल लाल रंग का प्रयोग है वो करते हैं? तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए लाल प्रकाश का उपयोग खतरे के निशानों के लिए अधिक किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है तो इसका कारण क्या है? समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? मोटर कार होती है उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लेते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है अवतल दर्पण। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो प्रतिबिंब बनता है वो है वास्तविक और उल्टा। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई है वो कितनी होती है? 0.75 मीटर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या है वो क्या होगी? अनंत होगी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जिससे वह पानी में जो बुलबुला होता है वो किस तरह से काम करता है, किस दर्पण की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अन्य के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेमी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? परावर्तित, अवशोषित, परावर्तित नहीं करता है, प्रकीर्णन करता है। तो इनमें से होगा परावर्तित नहीं करता है। अपारदर्शी वस्तु का रंग परावर्तित नहीं करता है इस कारण है वो अपारदर्शी होती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। लाल कांच होता है उसको अधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग है वो निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 रंग मूल रंग है ये कौन से हैं? 3 रंग जो मूल रंग होते हैं वह कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नीला, हरा और लाल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। डी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? सफेद। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस है वो उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस होता है, उसका क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को, तो उसमें चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर है अवतल लेंस। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार है वो किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिल्म। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। बाहरी पृष्ठ पर रहता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन के। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो आप सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां वो बंद कर लेंगे ताकि वो जो बिजली है वो आप पर न गिरे। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये नियम है कूलॉम का नियम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। तो उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर प्रतिरोध धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को, तो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन, विभवांतर को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी। चांदी में सर्वाधिक विद्युत है वो जा सकती है, यानी कि उसमें प्रतिरोध कम है। अधिक विद्युत चालकता है चांदी की। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता है उसका लक्षण क्या है? तो 1 नंबर ऑप्शन है उच्च पारगम्यता। ये ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अधात्विक विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि, कारण क्या है अधात्विक विद्युत की कुचालक क्यों होती है? इसका कारण है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस कारण वे कुचालक होती हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तांबा विद्युत चालन के प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं होती है यदि वे होती हैं समान विभव पर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रेक्टिफायर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लेमिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध, सॉरी इसमें क्या होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो कितना होता है? अनंत होता है। और प्रतिरोध का मात्रक है वो क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है कूलॉम। बी ऑप्शन इसका, सॉरी इसमें जो प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है लेकिन प्रतिरोध का ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं
तो वो किस क्रम में लगे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है समांतर क्रम में। हमारे जो घरों में पंखे लगे हैं, बल्ब लगे हैं, वो सभी समांतर क्रम में लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो ये नियम किसका है? तो ये नियम है ओम का नियम। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समान क्रम में जुड़े हैं तो संपूर्ण प्रतिरोध है वो कितना होगा? संपूर्ण प्रतिरोध होगा 2 ओम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन क्या होता है? तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। सी ऑप्शन सही होगा। इसका सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार बैटरी होती है, उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघटन है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल के आविष्कारक कौन है? वोल्टेज सेल होता है, उसका आविष्कारक कौन है? एलिजांड्रो वाल्टा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल कौन सा है? ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि शुष्क सेल है वो एक प्राथमिक सेल है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जिसके कारण जंग न लग पाए। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फेराडे ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है एवं निम्न गलनांक होता है विद्युत फ्यूज में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टिन और शीशे का एक मिश्र धातु के द्वारा बना होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली के अंदर जो फिलामेंट्स बने होते हैं वो किस तत्व के बने होते हैं? टंगस्टन के। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का एलिमेंट्स निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? जो विद्युत हीटर का एलिमेंट्स होता है, तार होता है, वो किस धातु का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइक्रोम का। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि 100 वोट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 यूनिट। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय है, इनमें से कौन सा है जो विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा है जो प्रतिचुंबकीय है? तो वो है बिस्मिथ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसका सर्वप्रथम अवलोकन है वो किया था ओरस्टेड द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनित्र। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फेराडे के नियम के अनुसार। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, वो उसका कार्य क्या होता है? तो एसी वोल्टता को घटाना और बढ़ाना, ये ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। एसी को घटाना या बढ़ाना ट्रांसफॉर्मर का कार्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में आपको पता होगा Pn होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज है
वो चैडविक ने की थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक वो किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।